हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज गाइस आरसीपी के ऊपर ना कुछ डिस्कस करेंगे। आरसीपी मतलब क्या है, इसका क्या, क्यों इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया, और इस मतलब क्या इंडिया को इससे लॉस होगा कि नहीं होगा। तो हम आरसीपी के ऊपर थोड़ा देखते हैं क्या है। तो गाइस आरसीपी जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और मतलब इसमें जो 15 देश का जो ग्रुप है वो ट्रेड करते हैं। तो गैस होता है ना कि जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल कोहिमा से गुजरात जाना है या जम्मू से कश्मीर जाना है, तो आपको वीज़ा थोड़ी लगती है, वीज़ा नहीं लगती है। वैसे ही 15 देश का ये समूह जो आरसीपी में जो है, उनका का नाम था कि ट्रेड ट्रेड करेंगे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल टैक्स के साथ। तो इसी से आप समझ गए होंगे इससे हमारा इंडिया पे डोमेस्टिक मार्केट पे कितना मतलब मतलब गहरा असर पड़ने वाला था। तो देखते हैं आसियान में 10 देश है। आसियान का जो 10 देश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया है। और जो एफटीए का 5 मेंबर्स है उसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया है। तो वैसे देखिए इंडिया आरसीपी से 4 नवंबर 2019 में ही निकल गया था, बैंकॉक में जब हुआ था, थाईलैंड साइड में। क्योंकि गैस देखिए, पहली बात तो चाइना से चीप सामान आता है, बहुत ही सस्ता सामान आता है। उस चाइना का दिवाली का सामान हो या क्रिसमस का सामान हो या मोबाइल्स हो या टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, कुछ भी हो, बहुत ही चीप आता है। और ऑस्ट्रेलिया का आप देख लो, दूध वगैरह इतना वहाँ पे दूध का पैदाइश होता है। हमारे यहाँ पे गाय अगर 5 लीटर देते तो ऑस्ट्रेलिया के गाय लमसम 30-30 किलो लीटर दूध देते हैं। तो वहाँ पे दूध का पैदाइश बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आरसीईपी में मानो भारत ज्वाइन कर लेता है तो इससे पता है क्या होता है, उससे ये होता है कि उन लोग को नेग्लिजिबल टैक्स लगता है, ऑलमोस्ट 9 के बराबर टैक्स लगता है। तो वो लोग आसानी से इंडिया में आकर अपना सामान डंप कर सकते थे। और इंडिया में देखो गाइस, जो किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, और जब उनका खेती का सीजन नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, दूध वगैरह बेच के अपना काम चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट एकदम रूरल इंडिया तक फ़र्क पड़ जाता है। फिर लोग यहाँ पे अगर हम 40 रुपये लीटर दूध देते हैं, किसान देते हैं, तो वहाँ का 30 रुपये लीटर दूध आ जाता है, यहाँ पे 35 रुपये में बिकता है। तो बहुत मतलब बहुत ही लॉस होता है इंडिया को। और इससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक फैक्ट्री है वो लोग धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन का सामान कोई लेता ही नहीं ना। और जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपना आसमान छूता। तो ये एक मेन कारण है, ठीक है। और देखो गाइस, पहली बात तो चाइना का जो नो एंटी डंपिंग ड्यूटी आरसीपी में जो लिखा हुआ था, नो एंटी डंपिंग ड्यूटी। और दूसरा नंबर जब भारत ने कहा नॉन टेरिफ बैरियर्स। नॉन टेरिफ बैरियर्स मतलब चाइना, अगर हम कुछ चाइना का कुछ इंडिया का माल अगर हम चाइना एक्सपोर्ट करते हैं तो चाइना उस पर एक मतलब बैरियर लगा देता है, टेरिफ एक तरह से टैक्स लगा देता है। तो उससे हमारा सामान वहाँ ज़्यादा बिकता नहीं है, तो हमारा इससे एक्सपोर्ट घट जाता है, ठीक है। और रूल्स ऑफ ओरिजिन देखो, चाइना क्या है कि अपना सामान चाइना तो बेचता ही बेचता है, तो हम उस पर क्या करते हैं, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। तो अगर 60% माल चाइना अपना तरफ से चाइना से भेजा, तो वो क्या करता है ना कि वो मतलब रूल्स ऑफ ओरिजिन पे एक्चुअली चाइना एग्री नहीं था। मतलब मानिए वो चाइना क्या करेगा कि दूसरे देश के तहत, मानिए थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गया या म्यांमार हो गया, उसके थ्रू बाकी सामान भेज देते थे इंडिया में। तो इसलिए हमने जब चाइना को आरसीपी में कहा कि हमें रूल्स ऑफ ओरिजिन चाहिए कि माल कहाँ एक्चुअली ओरिजिन हो रहा है, तो चाइना इस पे मुकर गया। तो हमारा ये भी कारण था कि हम आरसीपी ज्वाइन नहीं किए। लमसम जो ये हमारा जो 30% जीडीपी है, वर्ल्ड का जीडीपी, और 25 ट्रिलियन का मतलब इकोनॉमी है, ये आसियान मतलब आरसीपी देश को अगर मिला दे, इंडिया को अलग करके, तो होता है 25 ट्रिलियन। तो आप मैप में देख सकते हो, इंडिया को अगर हटा दे तो ये 10 और 5 15 कंट्री का लमसम 30% वर्ल्ड जीडीपी होता है, और 25 ट्रिलियन का इनका इकोनॉमी है। आप देख सकते हो इंडिया का ना पहला कारण ये भी था कि इंडिया का आरसीपी से जो फिजिकल डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, 64% फिजिकल डिफिसिट है। आप देख लो, ब्लू कलर में जो ग्रीन कलर में इंडिया का एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है,
तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिजिट देख लो 53.5%, आसियान के साथ 21%, साउथ कोरिया 12, ऑस्ट्रेलिया 9, जापान 7, न्यूजीलैंड ना के बराबर। तो इतना हमारा ट्रेड डिफिजिट होता है। और उसके ऊपर भी अगर हम आरसीपी साइन कर देते तो ऑलमोस्ट नो टैक्स के ऊपर वो लोग और हेवी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आकर डंप कर देता, तो उससे और हमारा फिजिकल डिफिजिट बढ़ जाता। और हम फिजिकल डिफिजिट एक तरफ से उसी के मतलब हम लोग उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। कल हो के अगर वो ब्लॉक कर देता तो हमारा फैक्ट्री तो बंद ही था। और उससे क्या होता कि हमारा मतलब इकोनॉमिक का व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी चाइना नखरा करता है स्काई चीन में, लद्दाख में, तो वही हो जाता है। ठीक है गाइस, तो यही बात है। और इससे क्या है ना कि हमारे इंडियन कंपनी को भी समझना चाहिए। जब आरसीपी हमने नहीं ज्वाइन किया तो इंडियन कंपनी को क्या होना चाहिए कि अपना सामान खुद कोशिश करना चाहिए मैन्युफैक्चर का। अभी बहुत सामान आप देख लो, बहुत सामान हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब ऑटो ट्रिगर क्या है, चाइना का, जैसे चाइना का स्टील आता है हमारे इंडिया में, तो मानो कि हम चाइना से 10 टन स्टील मंगा रहे हैं, तो अगर चाइना कभी 15 टन स्टील भेजे तो वो ऑटो ट्रिगर हो जाएगा, फिर हमारा टैक्स लग जाएगा। तो चाइना उसको क्या करता है कि वो 10 टन तो यहाँ से भेज देता है, फिर 5 टन पीछे से किसी और मार्केट से भेज देता है। तो इसीलिए हम लोग रूल ऑफ ओरिजिन मांगे थे। तो रूल ऑफ ओरिजिन पे चाइना ने मतलब बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने इस पे मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं बताया। ठीक है। और हमारा देखो ऑस्ट्रेलिया का जो, न्यूजीलैंड का जो डेयरी प्रोडक्ट्स, वहाँ पे इतना दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट को आराम से हार्म कर सकता था। ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण था ज्वाइन नहीं करने का। अब देखिए जिंक प्लस स्टील का खेल क्या है। देखो क्या होता है ना कि हमारा जो टाटा कंपनी है और बहुत बड़े कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं कि चाइना से अधिकतर जिंक मतलब चाइना क्या करता है, फॉर एग्जांपल कच्चा माल जो स्टील हो गया हमारे यहाँ से लेके खरीद के, और जिंक भी हमारे यहाँ से खरीद के ले गया। और वो क्या करता है कि वहाँ पे देखिए जिंक का काम क्या होता है कि स्टील को रस्ट होने से बचाता है। ठीक है। तो जिंक का काम यही होता है कि स्टील को रस्ट होने से बचाता है। तो चाइना वहाँ पे यहाँ से माल ले जाके रॉ मटेरियल वहाँ पे बना के फिर हेवी दाम में यहाँ पे बेच देता है। तो वही इंडिया का भी कंपनी को सोचना चाहिए, जैसे टाटा ने अभी इनिशिएट लिया है। टाटा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो जिंक को सस्ता कर दे और कुछ टैक्स वैक्स माफ़ कर दे, ताकि इंडिया का लोग यहीं से सामान खरीदे, यहीं पे जिंक लगा के यहीं पे बेचे। तो इसमें गवर्नमेंट को भी काफ़ी सोचना चाहिए कि जो अगर हम इनडायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रेड क्यों रोक रहे हैं, उसका कारण अगर इंडिया का टैक्स सिस्टम है या कुछ फैक्ट्री का सब्सिडी का सिस्टम है, तो वो सब हमें देखना चाहिए। तो यही था जिंक और स्टील। ठीक है। तो गाइस अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।